नमस्कारम। इस वीडियो में हम 3D टू 5D रियलिटी के ऊपर बात करेंगे। इस जर्नी में जब एक पॉइंट पे आप 5D में टैप करते हो तो आप शायद 3D में आपको वो चीज़ें लोअर वाइब्रेशन चीज़ें पसंद नहीं आएगी, या वो चीज़ें आपको आपको आप लो जाएंगे तो आपको वो सारी चीज़ें पसंद नहीं आएगी, और बहुत सारे 3D पीपल होंगे उनको आपको हैंडल करने आएगा। यहाँ पे आप थोड़ा डिटैच फील करोगे। तो आज मैं इस पे बात करने वाली हूँ 3D टू 5D रियलिटी। 3D में जो लोग हैं, मतलब जिनकी अवेयरनेस 3D में है, उनकी वाइब्रेशन 200 से नीचे होती है ना। तो यहाँ पे जो 3D में है जो लोग, वो कार, पर्सन, थिंग, घर, सामान, टेबल, जो भी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे, पर्सन, हर चीज़ के बियॉन्ड की एनर्जी को कभी नहीं देख पाते। मतलब कि वो सामान को जैसे देख रहे हैं या किसी पर्सन को देख रहे हैं, तो जो उनके 5 सेंसेस से दिख रही है ना, उसी को वो सच मानते हैं। मतलब उनको ये अवेयरनेस नहीं रहती कि हर पर्सन एक एनर्जी वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहा है, हर एक थिंग्स एक एनर्जी वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रही है। उसके पीछे की एनर्जी को रीड नहीं कर पाते। जो भी 3D में रहते हैं उसके पीछे की एनर्जी का उनको अवेयरनेस नहीं होती। लेकिन आप 5D में रहोगे तो हर एक चीज़ का, हर एक पर्सन का आपको एनर्जी वाइब्रेशन आपको पता चलेगी। हर एक चीज़ का आपको वाइब्रेशन का नॉलेज होगा, एनर्जी का नॉलेज होगा, और आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये पर्सन किस एनर्जी पे है या ये थिंग किस एनर्जी पे है, वाइब्रेट कर रहा है ना। बट जो 3D के लोग होते हैं, उनको जो सेंसेस से दिखती है उसी को सच मानते हैं, और वो अपने 5 सेंसेस को सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं। जैसे कि वो जो 3D में रहेंगे जो लोग, वो जो 5 सेंसेस से जो देखते हैं उसी को सही गलत और जजमेंटल हो जाते हैं। जो 3D के लोग रहेंगे वो 5 सेंसेस को सर्टिफाई करने में लगते हैं, जैसे मूवी, खाना, स्पा, जिम, और इंटरटेनमेंट, रिलेशनशिप, बाहर का चीज़ें, बाहर का लुक में फंसे होते हैं ये लोग। आउटसाइड वर्ल्ड में ये ज़्यादा फंसे होते हैं, तो उसके पीछे की एनर्जी को ये कभी रीड नहीं कर पाते। उनको ये उनके पीछे की हर एक चीज़ का एक वाइब्रेशन है, उसका उनको नॉलेज नहीं होता। जो देखते हैं उसी को सच्चाई मानते हैं। ये लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। ये लोग कभी अपनी सोल ग्रोथ पे काम नहीं करते, बस ये 3D मैट्रिक्स को ही सच मानते हैं और इसी में इंटरेस्ट रहता है इनको। इनको सच्चाई जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। ये लोग डुअलिटी में फंसे होते हैं जो 3D में होते हैं। इनकी एनर्जी शेम, गिल्ट, फियर, ईगो बेस्ड होती है, और ये 200 के नीचे एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इनके अंदर अटैचमेंट बहुत होती है जो 3D में होते हैं। जब भी कोई एक पर्सन 3D में रहेगा, जब उसकी अवेकनिंग होती है तो अपने ऊपर काम करते, तो 5D में जाते हैं, अपने ऊपर काम करते हो आप, तो आप 5D वाइब्रेशन में आप फिर वाइब्रेट करते हो, तो ये सारी चीज़ें समझ पाते हो, देख पाते हो। तो जो 3D में होंगे उनको रिलेशनशिप से चीज़ें, या फिर उनको लगता है जो चीज़ें है वही सच है, वो कभी चेंज नहीं होगी। वो एक्सटर्नल चीज़ों से ज़्यादा अटैच रहते हैं, और इन्हें प्लेजर की चीज़ें, मॉडल, कार, ये सारी चीज़ें इनको किसी एनर्जी में स्टक रहते हैं। इनसिक्योर बहुत होते हैं, ये कंपटीशन करना, फैमिली ड्रामा में फंसे होते हैं। और लेकिन इनको ये नहीं पता होता, इनको फैमिली ड्रामा, आगे की चीज़ें क्या होगी, ये इसी में फंसे रहते हैं। बट इनको ये नहीं पता होता कि ये सब एक ही एनर्जी का पार्ट है, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो यूनिवर्स की एनर्जी है, उससे ये डिटैच है एक्चुअली। और फैमिली ड्रामा में, टीवी मटेरियल थिंग्स में फंसे होते हैं। ये है 3D की थिंग्स, है ना। बट इसके जब आप 5D में वाइब्रेट करते हो, जब आप 5D में वाइब्रेट करते हो, टीवी रेलम में टोटली डिफरेंट। यहाँ पे आप एक अबंडेंट की एनर्जी में होते हो। जो 3D के लोग होते हैं उनको लगता है कि ये सब लिमिटेड है, ये सारी चीज़ें पालो, अभी सारी चीज़ें कर लो। उनकी एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी बन जाती है। वो यूनिवर्स से पूरी तरह डिटैच होते हैं, और वो अबंडेंट, इनको लगता है कि अभी नहीं मिला तो फिर ऐसा। लेकिन यूनिवर्स के पास तो अनलिमिटेड अबंडेंट है, इन्फिनाइट है, तो वहाँ पे कमी नहीं है। जब 5D में वाइब्रेट करते हो तो आप किसी चीज़ की कमी फील नहीं करते हो। यहाँ पे आप फुलफिलमेंट की फीलिंग होती है, वननेस की फीलिंग होती है यहाँ पे आपको। 5D 300 से ऊपर की जो एनर्जी फील्ड है उस पर वाइब्रेट करते हैं। जो 5D में होते हैं वो 300 से एबव की एनर्जी फील्ड है, उस पर वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जो भी लोग हैं या जो भी चीज़ है। तो ये इनको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में इनको पसंद आता है रहना, और इनके अंदर बहुत सारी डाउनलोड होता है, यूनिवर्स से ये पूरा कनेक्टेड होते हैं, और इनको समझ आती है सारी चीज़ें की एनर्जी, बियॉन्ड की एनर्जी। ये देख पाते हैं पर्सन की, थिंग्स की, चीज़ों की एनर्जी ये रीड कर पाते हैं। इसलिए इनको एक कोड भी मिलती है, इनकी एनर्जी, वो लोगों को देखकर उनकी एनर्जी उनको पता चल जाती है, उनके पीछे की एनर्जी क्या है। तो वो बहुत जल्दी एनर्जी सबका वो रीड कर लेंगे, और ड्रामा और इल्यूजन से दूर रहना पसंद आएगा। जब आप 5D में जाओगे, आपको मैट्रिक्स, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं रहेगी।
यू नेवर लाइक दिस। वननेस में जीते हो, ईगो देखना भी आपको पसंद नहीं होगा। लाइक यूनिवर्स में सब कुछ दिया है यहाँ पे, लेकिन जो लोग उस एनर्जी फील्ड में टैप करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ तो पूरा अबंडेंट है पूरा। लेकिन जब आप लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में होता है कोई पर्सन, जब 3D लेवल पे होता है, तभी उसको लगता है कि उसके पास कम है। तब तक वो चाहे उसको मिलियन मिल जाए, लेकिन उसको लगेगा कि उसके पास कमी है। लेकिन जब 5D लेवल एनर्जी पे आते हो तो आप फुलफिलमेंट फील करते हो, कंप्लीट फील करते हो, आप अबंडेंट फील करते हो, यहाँ पे 5D में अबंडेंट की एनर्जी होती है। लव, पीस, हार्मनी में रहोगे आप, लाइक। और यहाँ पे लाइक आप जैसे 3D का पर्सन रहेगा तो दूसरी की खुशियाँ वो देखकर जेलस फील कर सकते हैं, लेकिन आप 5D में रहोगे तो दूसरी को खुश देखकर भी आप खुश होगे। आप जिस खुशी में रहना भी पसंद करते हो और खुश लोगों को खुश देखना भी पसंद करते हो। यहाँ पे पूरा ब्लिस का स्टेज होता है ना, जैसा उसो आप वैसा देख पाते हो। वननेस में रहते हो और डुअलिटी में नहीं जीते हो, आप वननेस में जीते हो। जैसे आप अंदर हो वैसे ही आप बाहर हो, लाइक वननेस में जीते हो। और वननेस की एनर्जी बहुत हायर वाइब्रेशन कॉन्शियसनेस एनर्जी होती है। फर्स्ट 5D में शिफ्ट होते तो लॉनलीनेस फील कर सकते हो, क्योंकि जब 3D में रहते हैं वो लोग, उनको बहुत सारा लाइक ग्रुपिंग और ये सब चीज़ें रहती है। लेकिन आप फर्स्ट शिफ्ट करोगे तो लॉनलीनेस फील कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप एक बहुत इंजॉय और जस्ट लाइक एक शोरफुल एनर्जी में आ जाओगे। लाइक अपने आप में ही कंप्लीट फील करोगे और बहुत ही शोरफुल वाली एनर्जी होगा ये, तो 5D में वाइब्रेट करते तो बहुत सारे जो 3D के लोग हैं उनको भी आगे बढ़ने में, उनको भी एक ट्रिगर पॉइंट मिलेगी और वो भी आगे लाइक बढ़ेगी उनकी। और उनको लाइक आप 6 सेंस का से भी जो देख रहे हो उसके बियॉन्ड की एनर्जी को आप इजीली रीड कर पाओगे। और लाइक यहाँ पे 3D में 5D गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप फिजिकल रूप से आप चले जाओगे, फिजिकली आप यहीं रहोगे, लेकिन एनर्जी आपकी शिफ्ट हो जाएगी एक्चुअली। यहाँ पे मजे में जियोगे, अबंडेंट में जियोगे, आप अपने आप में कंप्लीटनेस में जियोगे। यहाँ पे इंट्यूशन को ज़्यादा सुनोगे, आप अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करोगे, चाहे इंट्यूशन जो कह रही है, चाहे आपको लगेगा कि ये क्या है, बट वो आप इंट्यूशन को फॉलो करोगे। जो इंट्यूशन को फॉलो करोगे तभी आप इंट्यूशन को यहाँ पे इग्नोर नहीं करोगे। प्लेस शिफ्ट हो सकती है, लोग छूट सकते हैं जो लोअर वाइब्रेशन के हैं। ठीक है, आप 5D में चले गए तो आप 3D में कभी 3D में भी गिर सकते हो शुरुआत में, लेकिन आप एक बार 5D में जी लिए तो आप 3D में आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन रखोगे, हाई रखोगे तो हमेशा आप 5D में रहोगे। और लाइक आपको लो नहीं जाना है, अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखना है, उस पर काम करते रहना है। जैसा अंदर है वैसे ही बाहर आपको सेम वाइब्रेशन पे रहना है। बहुत हाई होती है यहाँ पे वाइब्रेशन। वैसे आप जब लोअर जाते हो तभी आप 3D चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, जैसे ही 5 होते हो आप 5D में फिर वाइब्रेट करते हो और सोलफुल एनर्जी और जस्ट अपने आप में कंप्लीटनेस में अबंडेंट लाइफ जीते हो। यहाँ आप में मजे में रहते हो, डिवाइन से कनेक्शन पूरी हाई रहती है और लाइक लोअर वाइब्रेशन चीज़ें आपको पसंद नहीं आएगी। यहाँ पे अपने आप में कंप्लीटनेस में रहोगे, अपनी हॉबीज़ को फॉलो जिए। यहाँ पे जो भी आपकी हॉबीज है उसको, तो उससे भी आपकी वाइब्रेशन हाई रहती है। पावर ऑफ नाउ में मतलब प्रेजेंट में रहना सीखें तो इससे भी आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। जब आप 5D में रहते हो तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। और लाइक स्पिरिचुअली ग्राउंडेड रहना होता है आपको। यहाँ पे 5D में आ गए, मजे में जीने लग गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये 3D वर्ल्ड पूरी तरह से छोड़ देना, आपको बैलेंस बना के रखना है। जो भी आपका डिवाइन पर्पस है ना, उसके लिए आपको फ्लो करना होगा, क्योंकि वो तो पूरा करना है तो ही अर्थ से आपको जाना चाहिए, नहीं तो फिर क्या फिर से आना पड़ता है। सो यहाँ पे आपको एक अफर्मेशन बोलना है, आई फ्लो विद डिवाइन, आई फ्लो विद द डिवाइन, आई फ्लो विद द यूनिवर्स। ये आपको बहुत बैलेंस रखेगा। और लाइक आप बाहर के लोग देखेंगे तो उनको लगेगा क्या मिल गया, इतना खुश रहने लगे हर चीज़, क्योंकि उनको आप ये एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी आपको मिल गई है, वो चीज़ मिल गई जो आप अपने आप में अबंडेंट में जी रहे हो। बट ये तो वही फील कर सकता है जो इस एनर्जी में आएगा, है ना। इस लो वाइब्रेशन में अगर बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पास, बहुत ये है, लेकिन वो अगर इस एनर्जी में है तो वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। सो स्पिरिचुअलिटी में लाइक पे आने के बाद आप बहुत बैलेंस हो जाओगे और बहुत ही मतलब अपने आप में बैलेंस फील करोगे, अपने आप में कंप्लीट फील करोगे, बस यूनिवर्स की एनर्जी में हाई रहोगे हमें। तो 5D वर्ल्ड मीन्स पूरी तरह से यूनिवर्स की एनर्जी से आप यहाँ कनेक्टेड हो जाते हो, यूनिवर्स डाउनलोड होती है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे पूरा एक अबंडेंट की एनर्जी में रहते हो सकता है किसी पर्पसफुली आपको एक ऐसी लोअर वाइब्रेशन सोसाइटी या लोअर वाइब्रेशन फैमिली में रहना पड़ सकता है, क्योंकि उन सब की एनर्जी फील्ड को आपको मेंटेन करने के लिए दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी आप अपने आप को एक पॉइंट में रखोगे, बैलेंस रखोगे, और यहाँ पे आप अपने आप में आप कंप्लीटनेस और वननेस में जियोगे। सो पर्पसफुली रहता है कुछ किसी सोसाइटी का हमें ग्रो करने का, या फिर किसी प्लेस का या किसी फैमिली का, तो वहाँ पर रहना पड़ सकता है। जहाँ पे सेपरेशन, हर्ट, पेन की एनर्जी है और कमी की एनर्जी है, वहीं पे 5D एक अबंडेंट लव, पीस, हार्मनी और यूनियन की एनर्जी है, एक यूनिवर्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप कंप्लीट ट्रूथ में जीते हो, पीस में जीते हो, हार्मनी में जीते हो।